नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो महान लोग होते हैं, जो एकदम पवित्र लोग होते हैं, उनमें और हम में दोस्तों क्या आखिर फ़र्क होता है। इस वीडियो का ज़रा भी ये मतलब नहीं है कि वो हमसे बहुत ही दूर है या फिर वो एकदम ही बड़े हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर हम अपने जीवन में उनके जैसे बनने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब हमें आराम से हो सकता है, बस उस पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एकदम बहुत ही मुश्किल नहीं कहूँगा। हमारे मन पर अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर सके तो हम आराम से वैसी ज़िंदगी भी सच में जी सकते हैं। बस होता है ना कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे जो महान लोग होते हैं, जो पृथ्वी पर सच में आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी जाते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें या फिर स्वामी विवेकानंद जी या फिर बहुत सारे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर जी, ऐसे जो लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चले गए हैं, क्योंकि आज भी इनके जो साहित्य है या फिर इनकी किताबें, कबीर जी के दोहे, संत ज्ञानेश्वर जी के या फिर संत तुकाराम जी के जो अभंग वगैरह होते हैं, इनमें से जो मैसेज है, उनमें जो हमें उन्होंने दिया है, उससे वो मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। अगर आप ज्ञानेश्वरी आपको कभी पॉसिबल हो तो आप पढ़ना। उसमें इस तरीके का मतलब साहित्य है वो, या फिर इस तरीके से उन्होंने भगवान की भक्ति कही है कि मतलब ऐसा लगता है कि एकदम हम उसमें ही डूब जाए, बाकी सब कुछ छोड़कर उसमें ही डूब जाए। इस तरीके का उनका मैसेज है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मैसेज है जो हमें हमारे जीवन की जो नैया है वो मोक्ष तक आराम से वो पार कर सकता है। तो इस तरीके की बात होती है। तो ये जो संत होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, इनका जन्म कहीं ना कहीं होता है किसी जगह पर, लेकिन वो हमसे कभी भी बिछड़ते नहीं, क्योंकि आज भी ऐसे लगता है कि स्वामी जी हमारे साथ है, आज भी लगता है रामकृष्ण परमहंस जी हमारे साथ है, शारदा माता जी हमारे साथ है। तो उनमें और हम में आखिर फ़र्क क्या होता है? मैं बहुत बार ऐसे सोचता हूँ कि ये लोग मतलब इनमें और हम में क्या फ़र्क है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उनमें जो गुण है दोस्तों, वो हम अगर हमें अपने आप में लेने की कोशिश करें तो हम ऐसा इंसान, अच्छा इंसान ज़रूर बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसे जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, मैं एक दो उदाहरण भी जो मुझे पता है मैं आपको कहने की कोशिश करूँगा। ये जो ऐसे संत लोग होते हैं, वो उनके मन में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रोल होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक छोटी सी बात कहता हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कैसे बेचारा चल के जा रहा है और उसके सामने सुवर्ण मुद्राओं से भरी हुई कोई समझो थैली रखी है, तो हो सकता है कि वो उसको उठाए। बहुत बार 80-90% फ़िलहाल तो एक इंसान की सोच इस तरीके से बन गई है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के पैसे पे ही ध्यान देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो आराम से उठा सकते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि 80-90% ऐसे लोग जो है वो ऐसे वक्त में उस पैसे को उठा लेंगे। लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े संत होते हैं, इनकी माइंड, इनकी जो सोच होती है इतनी परे होती है हम लोगों से कि वो मतलब इस पे मतलब उनको वो देखेंगे नहीं इस बात को। मैंने एक बाद में पहले भी उदाहरण आपको कहा था कि संत ज्ञानेश्वर जी रास्ते से चलते जा रहे थे और उनको वहाँ पे एक सोने की छोटी सी वस्तु दिखाई दी। उनको ये लगा कि मैं तो इसको नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनके पीछे उनकी बहन आ रही थी, तो इन्होंने बहन को ना दिखे इसलिए वो छुपा कर थोड़ा सा रखा वहाँ पर, और वहाँ से चलते जा गए। बाद में पीछे से उनकी बहन आई और अपने भाई को, संत ज्ञानेश्वर जी को, उन्होंने कहा, मुक्ताबाई जी ने, कि तुम्हें मतलब आज तुम इतने बड़े लेवल को आ गए हो भैया, लेकिन फिर भी तुम्हें सोना और मिट्टी में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। मतलब मुक्ताबाई ने भी वो जो सोने की चीज़ थी वो उठाई नहीं। वो ये उसका कहने का मतलब ये था कि हम अभी फ़िलहाल तुम इस लेवल पे हो जहाँ पर तुम्हें मिट्टी और सोने में फ़र्क ही नहीं करना आना चाहिए, और दूसरों के बारे में भी तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं मतलब उठाऊंगा लेकिन इससे हाथ से कोई पाप ना हो। मतलब क्या है कि इनके लेवल देखो कि मतलब सोच के लेवल आप सोचिए कैसा है। आज अगर मैं अगर किसी को समझो कहूँ या फिर कोई मुझे कहे, मतलब हमारी आज थिंकिंग ऐसी हो गई है कि मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ पे एक 500 की नोट पड़ी थी, मैंने नहीं उठाई, सोचा जाने दो, वो मेरा नहीं है, मुझे अगर मेरे हक के मिले तो मैं ज़रूर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो हमें बेवकूफ़ कहेंगे लोग, सच कहे तो बराबर। तो लेकिन उनके बहन या फिर वो कितने बड़े लेवल के थे दोस्तों। तो ये जो बातें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी जो सोच है वो कितनी अलग होती है। दूसरा एक उदाहरण संत ज्ञानेश्वर जी का ही कहता हूँ कि वो उस वक्त भिक्षा मांगकर दोस्तों अपना गुजारा करते थे। लेकिन बहुत ऐसे जो लोग होते हैं, आज भी दुनिया में ऐसे लोग, बुरे लोगों की तो कोई कमी नहीं है। उनको ये लगता था कि जब ये भिक्षा मांगने आए तो बाबा नहीं देनी तो मत दो आप। लेकिन फिर भी दोस्तों इतिहास ये कहता है, बहुत बुरा लगता है मुझे आपको कहना, लेकिन लोग उनसे फिर भी इतने जलते थे, या फिर उनको लिए उनके मन में इतना द्वेष था दोस्तों, इतना गुस्सा था, या फिर इतना बुराई थी उनके मन में। उन्होंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उनके मन में उनके लिए कितना बुरा होता था कि उनके झोली में दोस्तों लोगों ने गोबर भी डाला है, उनकी झोली में दोस्तों लोगों ने पत्थर भी डाले हैं, मिट्टी भी डाली है। सोचो
एक बार ऐसा ही ज्ञानेश्वर जी बेचारे भिक्षा मांग रहे थे और ऐसे उनके झोले में किसी ने पत्थर डाल दिए और मिट्टी डाल दी। तो उनको इतना बुरा लगा। आप सोचिए, एक बड़ा भी इंसान हो लेकिन उसको भी एक मन होता है, उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है। ज्ञानेश्वर जी ने उनको तो कुछ बोला नहीं जिसने ये डाला, वो चुपचाप घर पे आया और रोने लगे और बहुत उनको बुरा लगा। ऐसे वक्त में उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, सच में दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि इनके साथ जो लोग होते हैं उनको भी हमें उस तरीके से देखना चाहिए। बहुत बार हम रामकृष्ण परमहंस जी को देखते हैं लेकिन शारदा माता जी को भी देखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं लेकिन उनकी माता जी भुवनेश्वरी देवी जी को भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब ये जो होते हैं वो मतलब ऐसे लोग होते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से कमल का पुष्प होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो भी कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कमल का पुष्प दिखता है। लेकिन अगर कमल के पत्ते नहीं हो समझो तो उस पुष्प को भी हमें अच्छा नहीं लगेगा देखने। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जो इनका रोल होता है जो इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि जो मुक्ताबाई थी उनको लगा कि हाँ मेरा जो भाई है वो बहुत ही दुखी है। तो उन्होंने उनको पूछा कि आखिर भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो बेचारे रोते रोते कहने लगे कि देखो ना, क्या लोगों को अगर मुझे भिक्षा नहीं देनी तो वो ना दे, लेकिन मेरी झोली में उन्होंने पत्थर डाले। तो मुक्ताबाई ने सोचा, 2 मिनट उसने सोचा और डायरेक्टली कहा, जो कहा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इतना कि उसने ये सोचा भैया उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। जिन लोगों के मन में पत्थर और मिट्टी ही भरी है वो आखिर अच्छा कुछ कैसे दे सकते हैं लोगों को। मतलब क्या कि मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया तो जाने दो, वो ऐसा ही करेगा, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या करना, इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुक्ताबाई या फिर संत ज्ञानेश्वर जी जो है, इनकी सोच किस तरीके से होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि इनमें और हमें क्या फ़र्क है ये हमें ये सिखाते हैं। संत मुझे लगता है गजानन महाराज जी, उनके जीवन की घटना ऐसी कही गई है कि ये जो कथा है दोस्तों हमें ये सिखाते हैं कि अगर ये संत जो होते हैं उनकी सोच किस तरीके से होती है। अगर हम वैसी सोच हमारे मन में लाए तो सच में दोस्तों हमारा जो जीवन है उसका स्तर इतना बढ़ जाएगा ना कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी आत्मा है दोस्तों वो आराम से 1-2 लोग भी ऊपर जा सकती है। इतना भी मतलब इंसान के हाथों अच्छा काम हो सकता है कभी कभी, अगर वो इस सोच को लेकर जीने की कोशिश करे। संत गजानन महाराज जी के सामने दोस्तों एक बार उनका जो शिष्य था वो बेचारे बहुत अच्छे थे, वेंकटलाल जी, और वो गजानन महाराज जी के बहुत सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि उनके यहाँ पर एक इंसान आया, और ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको खामखा, जैसे भी ज्ञानेश्वर जी के झोले में पत्थर डालने वाले, ऐसे लोगों की तो कोई कमी नहीं होती हमेशा। मतलब अच्छा इंसान जन्म ले या फिर ना ले, लेकिन ऐसे बुरे थर्ड क्लास इंसान जो होते हैं वो हमेशा पृथ्वी पे मतलब बहुत, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक इंसान वहाँ पे आया और कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो, ये एकदम बुरा है, तुम 1 नंबर के लोगों को फंसाने वाले इंसान लगते हो वगैरह, क्या क्या बोला वो। और संत गजानन महाराज जी शांत बैठे रहे, और वो इंसान बोल के, अभी इंसान बोल के कितना बोलेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद वो क्या, और मतलब सामने से अगर कोई झगड़ रहा है तो हमें थोड़ा सा ये भी आएगा एनर्जी, लेकिन वो चुपचाप बैठे और हम कितने बात बोलेंगे ना। तो उस इंसान का भी वैसा हुआ, वो बोल के बेचारा थक गया और बाद में वो चला गया। ये बात जो गजानन महाराज थे वो भूल गए, लेकिन उनके जो शिष्य थे, अभी जैसे मैंने कहा वेंकटलाल जी, उनके मन में वही बात ऐसे। तो अभी गजानन महाराज जी को किस तरह से पूछे, तो उस दिन वो चला गया, लेकिन उस रात भर वो सोए नहीं वेंकटलाल जी। और अगले दिन मतलब अभी मन में है वो पूछना ही पड़ेगा, और हमारे अगर कोई करीबी है तो उनसे पूछने के लिए ज़्यादा देर भी नहीं करते। तो वेंकटलाल जी ने कहा कि मैं आपसे ये पूछने वाला नहीं था, लेकिन मेरा मन में अभी रहा नहीं जा रहा। महाराज आप प्लीज़ मुझे बताना कि कल उस इंसान ने इतना आपको बोला, आपको बुरा क्यों नहीं लगा। मतलब उन्होंने आपको बोला तो हमें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो आप खुद को वो बोला तो आपको कितना बुरा लगना चाहिए था, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले, आप अपने ही धुन में मतलब सोच में थे, आपको क्यों बुरा नहीं लगा। तब जो गजानन महाराज जी ने कहा है ना दोस्तों, मुझे लगता है कि हमेशा हम जीवन में सारा सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि उन्होंने उनसे ये कहा कि देखो मुझे बुरा लगना चाहिए था, बराबर है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि ये जो जीवन है इसमें मेरा ऐसा क्या है। मेरा मतलब जो खाना मैं खाता हूँ वो ईश्वर मुझे देते हैं, जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो भी ईश्वर मुझे देते हैं, ये जो शरीर है वो भी मेरा नहीं है, तो मैं अपने आप को क्या ऐसा समझूँ कि मुझे कोई बोले और मुझे बुरा लगे। सच कहूँ तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता वेंकट, अगर मैं अपने आप को कुछ समझता तो मुझे ज़रूर गुस्सा आता, लेकिन मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता। मैं बस उस ईश्वर का दास हूँ जो उस ईश्वर से ही निर्माण हुआ हूँ, और मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँगा तब ईश्वर के ही चरणों में जाऊँगा। इस वजह से ये इंसान मुझे कुछ भी बोले, मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं।
तो इस वजह से मुझे बुरा नहीं लगा। तो वेंकट जी ने कहा हाँ बराबर है। उस दिन जो वेंकट जी को सीखने मिला दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको आज यही सीखने मिल रहा है कि जीवन में हम क्यों अपने आप को कुछ समझे। इस तरीके से अगर हम जिएंगे, समझो मुझे कल किसी ने 4 गालियाँ दी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन उस वक्त मैं ऐसा समझूं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर का ही दास हूँ कहीं ना कहीं। हाँ गजानन महाराज जितने इतना तो मैं आगे नहीं जाऊँगा ईश्वर के, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रास्ते में बहुत ही पीछे, जाने दो वहाँ पर भी कहीं तो पड़ा रहूँगा, लेकिन उस ईश्वर के पे ही वो रास्ता जाता है। तो मैं अपने आप को क्यों कुछ समझूँ। अच्छा यही होगा कि जाने दो। और कैसा है कि समझो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मुझे 4 लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं पीछे आऊँगा, क्योंकि मैं अगर सच्चे दिल से कुछ अच्छा करता हूँ तो वो ज़रूर ईश्वर तक पहुँचता होगा। तो मैं क्यों, मतलब किसी के मुझे सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या फिर कितना बुरा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को क्या समझूँ। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो दोस्तों हम, मतलब हमारी जो लेवल है आप सोचिए कितना बढ़ सकती है। ऐसा जो इंसान होता है वो स्थितप्रज्ञ कहलाया जाता है, जो अपने आप को कुछ भी नहीं मानेगा और अच्छे से कर्म करने की कोशिश करेगा। ऐसा जो इंसान होता है दोस्तों, उसके हाथों अगर बहुत कुछ कर्म मतलब उसने किया भी, तो भी उसका ज़रा भी श्रेय वो अपने आप पर नहीं लेगा। जो भी है वो ईश्वर का है, जो भी खेल चल रहा है वो ईश्वर ही चला रहा है। मैं तो एक बहुत ही छोटा सा, एक आम सा, मतलब एक पत्ता हुआ। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे और बहुत ही अच्छा कर्म करेंगे तो आप सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो मुझे आपको यही कहना था दोस्तों कि हम और उनमें आखिर फ़र्क क्या होता है। तो यही फ़र्क होता है कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। वो अपना बहुत ही बड़ा, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे और कहेंगे ये तो मैंने नहीं किया, ईश्वर ने मुझसे करवाया है। ऐसे जो इंसान होते हैं, इनको अगर कुछ भला बुरा कहे तो वो ये कहेंगे कि भाई मैं तो स्थितप्रज्ञता की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तू मुझे कितना भी बोल, मैं सच्चा हूँ, कितना सच्चा और कितना झूठा हूँ वो ईश्वर को पता है, तो मुझे क्यों क्या लगना चाहिए। तो इस तरीके से जो महान इंसान होता है वो इस तरीके से सोच होती है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन कम से कम उनका 10% भी हम अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करें तो हम बहुत ही जल्दी दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा सच में दिल से कहता हूँ कि मेरा ये सपना है कि मैं, ये जो लोग जितने सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से मतलब एक वक्त में ऐसा भी आना चाहिए कि जो सुन रहे हैं दोस्तों वो भी इतने बड़े बन जाए। मैं सच में कि मुझे खुद उनका, मतलब उनके जैसा बनने की इच्छा हो, या फिर मैं उनका खुद आदर्श लूँ। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप इतने सच में बड़े बने। और मेरा आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। किसी को मैं आशीर्वाद दूँ, इतना सच में बड़ा नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता कि मैं किसी का आशीर्वाद दूँ। मैं उनके लिए सच में हाथ जोड़ना चाहता हूँ या फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे, मतलब मेरे पीछे हमेशा बना रहे और आप हमेशा खुश रहे, मुझे यही कहना था। और दोस्तों आप अपने परिवार का ख्याल रखना। कोई भी सवाल हो आपको किसी चीज़ को लेकर तो आप ज़रूर पूछना। जितना मुझे पता है उतना तो मैं ज़रूर कहने की कोशिश करूँगा। तब तक आपका अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।